गुड इवनिंग एवरीवन, सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट सीडीपी में 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया। UR, CR, US, CS। कीमोथेरेपी किसको लगता है? तो जो कैंसर मरीज होता है उसको कीमोथेरेपी लगा रहता है। अगर उसको हम देखते हैं तो उल्टी जैसा महसूस होने लगते हैं तो उसको कहते हैं CS। CS का फुल फॉर्म होता है कैंसर सोसाइटी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कक्षा पहली, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो RT एक्ट 2009 ने एक नियम प्रावधान किया था जिसके अंतर्गत वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उसको प्राथमिक शाला के प्रथम कक्षा में उसको 25% छूट दिया जाना चाहिए प्रवेश के समय। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शाला की प्रथम कक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है कि उस संस्था में जो भी कार्यक्रम होता है उस सभी कार्यक्रम को क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की, अंतःक्रिया की। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक की जो विकास की प्रमुख भूमिका होती है वह पालन की होती है, प्रकृति की होती है, नेचुरल की होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो NCF 2005 है उसके आधार पर एक प्रावधान बनाया गया है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के लिए एकीकृत शिक्षा द्वारा उसको शिक्षा दिया जाए। इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधुमुखी नियम खाली स्थान को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की उंगलियों तक, हथेली की उंगलियों से मेरुदंड तक। तो मस्तकाधुमुखी का नियम क्या कहता है? जो बालक का विकास होता है यह सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर होगा फिर उसके बाद पैर होगा। तो इसके अनुसार जो उत्तर है मस्तक से पैर के अंगूठे तक, बी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है। 3 माह के जो शिशु होते हैं उसके प्रारंभिक संवेग क्या होते हैं? तो प्रसन्नता, उदासी और घृणा, ये तीनों संवेग जो है प्रारंभिक संवेग है 3 माह के शिशु के। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावात्मक। तो अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि होता है। तो यह वृद्धि किस में होता है? यह शरीर में होता है, शारीरिक होता है, जैसे दांतों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, तंत्रिका तंत्र का बढ़ना, ये सभी क्या होता है? शारीरिक होता है। इसका संबंध अभिवृद्धि से है, इसलिए इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज, AB त्रुटि। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज होता है यह कितना होता है? यह 2 से 7 होता है, जिसमें बच्चा को जो प्रवृत्ति है वह केंद्रिता हो जाती है, केंद्रिता है इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है और इसमें नकल करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखलाई पड़ती है 1 से 4 वर्ष की उम्र में, 4 से 7 वर्ष की उम्र में, 7 से 10 वर्ष की उम्र में, 10 से आगे। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो नैतिक की भावना है, नैतिकता की भावना है बच्चे में, यह कब से प्रारंभ हो जाता है? तो यह 4 से 7 वर्ष की उम्र में नैतिकता की जो भावना है वह प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया SR, अनुक्रिया उद्दीपन RS। ए तथा बी दोनों उत्तर। उद्दीपन अनुक्रिया RS, तो इसका सही उत्तर होगा अनुक्रिया उद्दीपन RS। नेक्स्ट प्रश्न है MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरण। तो MRI जो है वह एक मशीन है जो चुंबक से बना होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है उस मरीज की शरीर के जो अंग होते हैं उसका चित्र प्राप्त करने के लिए उस मशीन में उसको डाला जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, तब वहाँ पर जो चित्र प्राप्त होता है उन चित्र को कहते हैं तंत्रिका प्रतिबिंब। तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका प्रतिबिंब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, छात्रों को पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना। जब कोई छात्र का जो समूह होता है वह दूसरे छात्र को परेशान करता है, तो उस स्थिति में हमें उस बच्चा जो होता है, उस छात्र होता है, उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको बातचीत करें और उससे बातचीत करके उसको परामर्श दें, तभी वह ठीक होता है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर उसको परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता की स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों को एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों के GDP को प्रभावशाली तरीके से मापना। अर्थात स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग एक मचान है, जैसे घर बनाते हैं तो उसमें उसको सहायता देने के लिए क्या डालते हैं, जो बांस वगैरह का बल्ली वगैरह लगाते हैं, वही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति है, बालक है, अगर छोटा बालक कुछ सीख रहा है तो उसमें जो जानकार बालक होते हैं, बड़े बालक होते हैं, वह उसको सहायता देता है, उसको मदद करता है सीखने में, तो उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका सही उत्तर होगा अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। इसका सही ऑप्शन सही है। यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न हमेशा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। किशोरावस्था को तनाव तूफान का काल कहा जाता है, इसलिए इसमें इन सभी को व्यक्त कौन करता है? तो इसमें परिवर्तन जो है व्यक्त करता है। इसका भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों से पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो यहाँ पर ये सभी उसकी प्रमुख विशेषता है बाल्यावस्था की, लेकिन जो दूसरों पर निर्भरता है यह उसकी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो व्यक्ति क्या होते हैं, उसमें विभिन्नता होती है, उस सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सीखने की बुद्धि लब्धि भी अलग अलग होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध कराया जाए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंध में मुख्य अंतर यह है कि, तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति यह शैशवावस्था में पाई जाती है। अगर जो शैशवावस्था जो शिशु बच्चे होते हैं उसके सामने हम कुछ बोलते हैं तो वह बच्चा दोहराने लगता है, उसको शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया?
कक्षा 10 की ऐच्छिक परीक्षा, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा, कक्षा 10 तक कोई परीक्षा नहीं। तो एनसीएफ 2005 ने सुधार किया कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है वह ऐच्छिक हो, अर्थात जो बच्चे हैं वह जो अपना विचार से अपने रुचि के अनुसार उसमें विषय चुन सकता है। इसका यही प्रावधान किया गया, यही सुधार किया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिमल, 26 से 40 डेसिमल, 41 से 55 डेसिमल, 56 से 70 डेसिमल। तो सामान्य जो हमारे ध्वनि होता है वह कितना होता है 80 डेसिमल होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है मंद श्रवण हानि। मंद श्रवण हानि तो यह 26 से 40 होता है। अगर 26 से 40 जो है वह हानि पहुँचाता है, जो श्रवण क्षमता होता है वह 26 से अगर 40 है तो श्रवण मंद श्रवण हो जाएगा और हमारे श्रवण क्षमता को क्षति पहुँचाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि। तो इसका सही उत्तर होगा समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यह धारणा कि किशोर तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है। असत्य अधिकांश शोध के अनुसार असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक थोड़ी संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी किशोरों में तनाव और तूफान की अवधि पाया जाता है। यह धारणा सत्य है, इसलिए सभी किशोरों के लिए यह सत्य है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय, जोखिम लेना। तो यहाँ पर आत्मीयता का जो भय है इसको छोड़ करके बाकी जो है ये क्या करते हैं समस्याओं का अनुभव करते हैं, लेकिन आत्मीयता का जो भय है इसमें उसमें नहीं पाया जाता। किशोर जो बालक होते हैं किशोरावस्था में आत्मीयता का भय नहीं होता। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेबो गुड़िया के साथ बांडुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को परीक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चे के परीक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बेबो गुड़ियों को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, यदि बच्चों ने पहले कभी बेबो गुड़िया नहीं देखी होती। इसका सही उत्तर होगा यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता तब यह अधिक प्रभावशाली बना होता। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई परिवर्तन को समझते हैं? भौतिक किन परिवर्तन को समझते हैं? मात्रा, मात्रा एवं अंक, अंक, मात्रा, अंक एवं क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो स्टेज होता है वह 7 से 12 वर्ष के होते हैं, जिसमें जो बच्चा होता है उत्तर बाल्यावस्था में मात्रा, अंक और क्षेत्र को समझने लगता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप इसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को भोजन कभी नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो अधिगम का सिद्धांत के उपयोग करते हुए हमें उसको समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु उस कुत्ते को भोजन नहीं देंगे ताकि
वह जो कुत्ता है दोबारा नहीं आए। नहीं तो अगर एक बार दे देंगे कुत्ता को भोजन तो वह बार बार आएगा, उसका आदत बन जाएगा। तो उस आदत को समाप्त करने के लिए हमें कुत्ता को भोजन नहीं देना है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण, अवलोकन। तो शिशु और छोटे बच्चों की समस्याओं की उपयुक्त विधि है अवलोकन। जब तक अवलोकन नहीं करेंगे उसकी समस्या का पता नहीं लगेगा, और समस्या का जब तक पता नहीं लगेगा तब तक उसके निदान नहीं होगा। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को। विच्छिन्नता, निरंतरता, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। कोई भी पेड़ हो वह एक बार बढ़ना स्टार्ट हो गया तो वह निरंतर ही बढ़ता है, वह कभी रुक रुक कर नहीं बढ़ता। तो इसका सही उत्तर है निरंतरता, बी इसका सही ऑप्शन है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।